हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th साइंस का 2025 एग्जाम के लिए एक मोस्ट वांटेड रिपीटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि आपको 2025 एग्जाम देना है और आप चाहते हैं कि साइंस में एक अच्छा स्कोर हो जाए तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आपने इस प्रश्न को कर लिया, तैयार कर लिया, तो 2025 एग्जाम में आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। बस एक वीडियो आपको 6 नंबर दिला के जा रहा है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। ये मोस्ट वांटेड रिपीटेड क्वेश्चन है आपका बायोलॉजी का। ठीक है, आप देख सकते हैं कि लगातार 5 साल से प्रश्न पूछा जा रहा है और कई सेटों में तो लगातार 3 से 4 बार आ चुका है। 2024, 2023, 2022, 2020 और 2019 में प्रश्न आ चुका है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए। बस आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, मात्र 7 से 8 मिनट का वीडियो आपको 6 नंबर पक्का कर देगा 2025 एग्जाम के लिए। यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2025 के लिए मिलता रहे, तो आपको कुछ नहीं करना, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है और दोस्तों में शेयर कर देना है। सभी सब्जेक्ट की तैयारी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ इस चैनल पर चल रही है। जाकर आप चैनल को एक बार विजिट जरूर कर लीजिए। यदि आप चाहते हैं कि 2025 एग्जाम में 90 प्लस हो जाए, तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसी तरह मैं सारे सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का निपटारा कर देते हैं। ठीक है ना, कह रहा है कि मनुष्यों में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करना है। बायोलॉजी का टॉप क्वेश्चन है वाला। यदि आपने इस क्वेश्चन को कर लिया तो 6 नंबर फिक्स हो जाएगा 2025 के लिए। ठीक है, तो आपका चलिए इसको मैं इसका आंसर आपको बताता हूं कैसे एग्जाम में लिखना है और किससे लिखेंगे कि आपको पूरा फुल नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसका उत्तर देते हैं। चलिए देखिए इसका उत्तर कैसे लिखना है। आपको लिखना है कि मनुष्यों में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। याद रखना है, इसमें लिखना है कि मनुष्यों में कुल गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, जिसमें जो 22 जोड़ी गुणसूत्र को आटोसोम कहते हैं। 22 जोड़ी गुणसूत्र क्या कहते हैं, आटोसोम कहते हैं। एक जोड़ी गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। याद रखना है कि मनुष्यों में कुल गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46 होती है, जिसमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र को आटोसोम कहते हैं और एक जोड़ी गुणसूत्र को हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ठीक ना, यह स्त्री तथा पुरुष में भिन्न भिन्न होता है। स्त्री और पुरुष में क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, अब चलिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो नर है, नर में XY तथा मादा में XX लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। जो नर होते हैं उसमें कौन गुणसूत्र पाया जाता है, XY, और जो मादा होते हैं उनमें XX लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, अब इसका आपको डायग्राम कैसे बनाना है उसको समझिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करना आपको, इस तरह ध्यान समझिए कैसे डायग्राम बना है। जो नर होते हैं उसमें XY गुणसूत्र पाया जाता है, जो मादा होते हैं उसमें XX गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, तो X को अलग लिख लिया, Y को अलग लिख लिया। ठीक है, यहाँ भी X को अलग और यहाँ भी X को अलग, दोनों X को अलग अलग लिख लिया। ठीक है, अब क्या किया गया है, देखिए इस X को एक बार इस X से मिलाया गया है, ठीक, और इस x को फिर एक बार इस x से मिलाया गया, मतलब इस x को इन दोनों x से मिलाया गया है, फिर इस y को इन दोनों x से मिलाया गया। ठीक है, तो इस प्रकार क्या बना आपका, इस x को जब इस x से मिलाएंगे तो x x, ठीक, और जब इस x को इस x से मिलाएंगे तो x x, ठीक, फिर जब इस y को जब इस x से मिलाएंगे तो क्या बनेगा आपका x y, और यहाँ पर जब मिलाएंगे फिर क्या बनेगा x y। ठीक है, अब देखिए आप जानते हैं कि x x गुणसूत्र क्या होते हैं, किसका गुणसूत्र होता है, मादा का। ठीक है, x x किसका गुणसूत्र होता है, मादा का। ठीक ना, x y किसका गुणसूत्र होता है, नर का। x y किसका गुणसूत्र होता है, नर का। ठीक है, तो इस तरह आपको क्या हो गया, ये आपका सचित्र वर्णन हो गया। ठीक है, नर में कौन सा गुणसूत्र, XY, मादा में कौन गुणसूत्र, XX। ठीक है, अब आपको इसमें थोड़ा सा और लिख देना है ताकि 6 नंबर आपको पूरा फुल मिल जाए। इसमें क्या लिखना है आपको, लिखना है कि मनुष्यों में लिंग निर्धारण, मनुष्यों में लिंग निर्धारण, इसमें लिखना है कि महिलाओं में दोनों लिंग गुणसूत्र एक जोड़ी होता है। महिलाओं में दोनों लिंग गुणसूत्र एक जोड़ी होता है, जिसे XY कहते हैं, XX कहते हैं, क्या कहते हैं, XX कहते हैं। ठीक है, अगला लिखना है कि पुरुषों में लिंग गुणसूत्र XY होता है। मैंने बताया है कि जो नर होते हैं उसमें XY गुणसूत्र पाया जाता है और जो मादा होते हैं उसमें XX गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है, इसमें तीसरा पॉइंट लिखना है आपको कि जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो XX
युग्म नज मतलब युग्मन लड़की में विकसित होती है, ठीक ना। जब एक्स गुणसूत्र वाला जो शुक्राणु होता है वो क्या करता है, जब निषेचित करता है तो एक्स 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 युग्मनज लड़की में विकसित होगी, ठीक है। अब चौथा पॉइंट लिखना है आपको इसमें, और आखिरी पॉइंट है कि जब वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो एक्स वाई युग्मनज लड़के में विकसित होगा, ठीक ना। बस आपको इतना ही लिखना था, आपका 6 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं किया गया, सबसे पहले आपको इस पॉइंट को लिख देना है, इस पॉइंट को लिख देना है आपको, ये वाला पॉइंट लिख देना है आपको, 4 पॉइंट इसमें भी है, ठीक है, इसको लिख देना है। फिर आपको पता होना चाहिए कि जो नर होते हैं उसमें एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है और जो मादा होता है उसमें एक्स एक्स लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। फिर आपको क्या किया, एक्स वाई, एक्स को अलग किया, वाई को अलग किया, ठीक है। यहाँ पर एक्स को अलग, फिर इस एक्स को अलग, ठीक है। बाकी इस एक्स को इन दोनों से मिला दिया एक बार, फिर इस वाई को इन दोनों एक्स से मिला दिया, तो आपका क्या बन गया, एक्स एक्स मादा बन गया, फिर एक्स एक्स मादा बन गया, एक्स वाई नर बन गया और एक्स वाई नर बन गया, ठीक है। ये आपका डायग्राम हो गया। और डायग्राम के बाद आपको हेडिंग लगा देना है मनुष्यों में लिंग निर्धारण, और उसमें क्या करना है, 4 पॉइंट को लिख देना अच्छा से, ठीक है। बाकी यदि आपने इतना कर दिया तो आपको पूरा फुल नंबर इस पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपका एक प्रश्न तैयार हो गया होगा एकदम अच्छे से, ठीक है। यदि आपने इस प्रश्न को तैयार कर लिया हो तो आपका 6 नंबर 2025 एग्जाम में कंफर्म हो जाएगा, 100% है। बस आप क्वेश्चन को एक बार लिख कर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2025 के लिए आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा।